दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे प्रश्नावली 6.3 के प्रश्न संख्या 13 को। तो इस प्रश्न में कहा गया है एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC है। हमें सिद्ध करना है कि CA का स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। तो चलिए सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। तो यहाँ पे त्रिभुज ABC की बात किया है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले त्रिभुज ABC बना लेते हैं। तो ये हो गया त्रिभुज, ये A हो गया, ये B हो गया, C हो गया। तो इसके बाद कहा है त्रिभुज ABC में BC पर D एक ऐसा बिंदु स्थित है कि कोण ADC, इसको मिला देंगे तभी कोण ADC बनेगा, यानी कि ये कोण ADC बराबर किसके, कोण BAC के, इसके। ये हमें प्रश्न में ही दे दिया गया है। हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है CA का स्क्वायर बराबर CB इंटू CD, यही हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, ये मैंने CA का कोष्टक लगा के स्क्वायर किया है। तो आप CA का स्क्वायर इस तरह लिखें या फिर इस तरह लिखें, दोनों बात बराबर ही होता है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए हमें ये सिद्ध करना है, तो इसमें देखिए दिया है CA का स्क्वायर, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें दिया गया है क्या, CA का स्क्वायर, ये दिया गया है। तो हम लोग इसमें देखेंगे चित्र में कि CA जो है किन दो त्रिभुजों की एक भुजा है। यहाँ पे CA का स्क्वायर दिया है, तो हमें बायां पक्ष लाने के लिए हमें CA दो बार चाहिए ना। तो हम देखेंगे कि CA जो है किन दो त्रिभुजों की एक भुजा है। तो यहाँ पे देखिए CA यहाँ पे है, तो CA आप देखेंगे तो त्रिभुज ADC की भी एक भुजा है, और CA जो है त्रिभुज ABC बड़े वाले त्रिभुज की भी एक भुजा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस छोटे वाले त्रिभुज को बड़े वाले त्रिभुज के समरूप दिखा दें तो हमारा इतना आ जाएगा। क्यों, क्योंकि CA जो है इन्हीं दोनों त्रिभुजों की एक भुजा है। मान लीजिए इस CA स्क्वायर की जगह AD का स्क्वायर दे दिया रहता, मान लेते हैं यहाँ पे AD का स्क्वायर बराबर CB इंटू CD अगर सिद्ध करना रहता, तो यहाँ पे हम कौन से दो त्रिभुज लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि किन दो त्रिभुजों की भुजा AD है। तो यहाँ पे देखिए AD जो है त्रिभुज ADC की भी एक भुजा है, और AD जो है त्रिभुज ADB की भी एक भुजा है। तो AD स्क्वायर लाने के लिए हमें इन दो त्रिभुजों को समरूप दिखाना रहता, अगर इसके जगह AD रहता, ठीक है। तो हम लोग, अब आपको समझ आ गया होगा कि हमें किन दो त्रिभुजों को समरूप दिखाना है। हमें इस छोटे वाले और पूरे बड़े वाले को समरूप दिखाना है, क्योंकि इन्हीं दोनों त्रिभुजों में CA जो है एक भुजा है इन दोनों त्रिभुजों की। तो चलिए हम लोग ले लेते हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में, ठीक है। तो सबसे बड़े वाले त्रिभुज में ये कोण छोटे वाले त्रिभुज में इस कोण के बराबर, ये तो दिया है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कोण BAC बराबर है किसके, कोण ADC के, ये तो दिया है, तो हम लिख लेते हैं दिया है। तो देखिए एक कोण बराबर हो गया। अब यहाँ पे C कोण देखिए, तो ये जो C कोण है ये दोनों त्रिभुजों में आता है। त्रिभुज ACD में भी ये C कोण आ रहा है, और त्रिभुज ABC यानी बड़े वाले त्रिभुज में भी ये C कोण आ रहा है। तो हम कोण C बराबर कोण C नहीं लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। कौन सा कोण होगा, ओवेनिष्ठ कोण होगा। तो देखिए दो त्रिभुजों में दो संगत कोण इस तरह से बराबर हो गए, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे कि नहीं, होंगे समरूप, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख देंगे त्रिभुज AC। तो देखिए त्रिभुज को जब समरूप हम लोग दिखाते हैं तो उसका भी रूल होता है, उसको ऐसे समरूप दिखाना रहता है ताकि संगत कोण बराबर हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे कि इनके संगत कोण बराबर हो जाएं, यानी कि यहाँ पे जो दो कोण दिए गए हैं इन दो कोणों को हम लोग ये जो लिखेंगे ना समरूप दिखाएंगे, तो यहीं से हम लोग ये दोनों कोण बराबर दिखा सकते हैं। तो इसको बता दे रहा हूँ कैसे आपको लिखना है। तो इसे हम लोग लिखेंगे त्रिभुज AC, बीच वाला कोण होता है तो हम लोग A लेंगे, फिर यहाँ पे C है तो AC हो गया, तो A और C कोण हो गया, B बच गया तो B लिख लेते हैं ACB। ये समरूप हो जाएगा कि इसके त्रिभुज, ये D कोण है, फिर C त्रिभुज DC
तो डी सी हो गया, एक कोण बचा तो ए लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल सही तरीके से त्रिभुज ए सी बी समरूप त्रिभुज डी सी ए लिख दिया। ठीक है, तो बस आपको ये लिखने का सही तरीका पता होना चाहिए। मान लीजिए आपने डायरेक्ट इस तरह कर दिया त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी सी, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि आप संगत भुजाओं का अनुपात गलत लिखेंगे। तो यहाँ पे ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे किस नियम से, किस समरूपता से? ए समरूपता कसौटी से, या फिर ए समरूपता से, बस इतना भी बोल सकते हैं आप लोग। तो जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो भाई इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी लिख सकते हैं हम लोग। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होंगे, तो यहाँ से ए सी बटे डी सी हो जाएगा। ए सी बटा डी सी ये बराबर हो जाएगा किसके? सी बी बटे सी ए के, सी बी बटे सी ए के। और ये भी बराबर हो जाएगा किसके? ए और बी लिख लेते हैं, ए बी बटा डी ए। ठीक है, तो ये हो गया संगत भुजाओं का अनुपात। तो देखिए ये तीनों आपस में बराबर हैं, तो हम इनमें से किन्हीं दो को बराबर कर सकते हैं, किन्हीं दो को। तो अब आपको देखना होगा कि हम लोग इनमें किन दो को बराबर करें, तो हमारा सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग इन दोनों को बराबर दिखाएंगे तो सी ए का, यहाँ पे सी ए का गुणा हो जाएगा सी ए स्क्वायर। तो लिख लेते हैं, लिख देंगे या ए सी बटा डी सी बराबर हो जाएगा सी बी बटा सी ए। तो ये सी ए का इधर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सी ए का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे है सी बी इंटू, अब ये डी सी का इधर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? सी डी लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा प्रश्न हल हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए।